सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 में व्याकरण भाग का उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे पहले हम जब व्याकरण में कोई भी पाठ करते हैं तो उसकी परिभाषा आना जरूरी है। परिभाषा से हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो सबसे पहले हम उपसर्ग करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उप प्लस सर्ग। उपसर्ग का मतलब ये होता है, अगर हम सीधी सादी भाषा में इसकी व्याकरणिक भाषा को न छोड़कर सीधी सादी भाषा में करें तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है पास में या समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब निर्माण करना, रचना करना, अर्थात नए अर्थ वाला शब्द बनना। तो इस प्रकार जो शब्दांश, शब्दांश किसी शब्द से, शब्दों के अंश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या विशेषता में परिवर्तन कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर निर्धन, तो हमारा शब्द है धन और हमने उसके आगे लगा दिया निर उपसर्ग। तो धन का अर्थ होता है धनवान, जिसके पास में पैसा है, जो धनवान व्यक्ति है, और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है। उप का अर्थ होता है पास में और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात नए अर्थ वाला शब्द बनना। तो जब शब्दांश के पहले ये जुड़ जाता है और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देता है, वहां उपसर्ग हो जाता है। कुछ उपसर्ग के हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। देखो जैसे कि ए उपसर्ग है। ए उपसर्ग का अर्थ है नहीं या अभाव। जहां पर भी ए उपसर्ग लग जाएगा उसका अर्थ होगा किसी चीज का नहीं होना या अभाव। तो देखो शब्द है जैसे अज्ञान, तो जिसमें ज्ञान होता है वो ज्ञानवान है, और जो अज्ञान है जिसमें ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानी है। ठीक है। अचल, जो चलता है, हमेशा चलता रहता है ना, अचल। तो इस प्रकार से ए उपसर्ग में लगाने के बाद में, शब्द में लगाने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। दूसरा हमारा है अति। अति, अधिक, बहुत। अधिक माने अत्यधिक और बहुत माने अत्यंत। तो ये इसके अर्थ हो गए। अति, अति किसी चीज का, जैसे कि अधिक है और उस चीज को और अधिक बनाना है तो उसमें अति उपसर्ग लग गया तो अत्यधिक बन गया। तीसरा देखो अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, है ना, अधिकार, किसी के ऊपर अधिपति, अधिकार करना, अधिपति बनना, तो ये ऊपर या श्रेष्ठ हो गया। अनु, पीछे, अनुकरण। अनु माने जैसे किसी का, हमने लिखा गमन, गमन के आगे हमने लगा दिया अनुगमन। गमन माने जाना, अनुगमन माने पीछे जाना। तो अनुगमन किसी का अनुकरण करना, किसी के अनुरूप होना, अनु का मतलब होता है। अब देखो महा, जब आप सभा है, सभा के आगे आपने लगा दिया महा। सभा का मतलब एक नॉर्मल सभा, और जब हमने उसके आगे लगा दिया महा तो बन गया महासभा। तो अर्थ में परिवर्तन आ गया, सभा और महासभा। महोत्सव, पहले हम कहते हैं उत्सव और फिर उसको बना देते हैं महोत्सव। सु, सु माने अच्छा। पुत्र, एक साधारण सी बात है पुत्र होना, और एक होता है सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, और एक पुत्र के आगे हम लगा देते हैं कु, तो कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। सुकर्म, अच्छे कर्म, कुकर्म, बुरे कर्म। तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कु माने बुरा तो कुपुत्र और कुसंग। सह माने साथ, सहपाठी, सहमति। इस प्रकार से जब हम, सीधी सी बात है कि उपसर्ग में जब हम किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा देते हैं तो वह अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है, तो वह उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। हमने अभी उपसर्ग पढ़े हैं तो इनको अलग अलग करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। सपूत, अवगुण, अज्ञान, विदेश, अपमान, भरपेट, सुयश। तो शब्द देखो सपूत, जिसमें पूत शब्द क्या हो गया, मूल शब्द जो है पूत हुआ और उसके आगे सह लगने से सह उपसर्ग हो गया। अवगुण, गुण उपसर्ग मूल शब्द हो गया और उसके आगे अव लगने पर जो है अवगुण हो गया। अज्ञान, अ उपसर्ग लगा और ज्ञान जो है उसके आगे शब्द हो गया। विदेश, वी और देश। तो समझ में आ गई बात कि हमें मूल शब्द को देखना है और मूल शब्द का क्या अर्थ निकलता है। उसके बाद में हमने जब उसमें उपसर्ग लगाया तो
उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो गया, हमें उसको देखना है। तो अगला देखिए, आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे कि अपमान। मान माने क्या होता है, सम्मान करना, आदर करना, इज्जत करना, और जब हमने उसमें अप उपसर्ग लगा दिया तो वो बन गया अपमान। अपमान माने बेइज्जती करना, है ना, किसी की इज्जत नहीं करना, आदर नहीं देना, अनादर करना। तो जब उसमें क्या हुआ, मान और अप उपसर्ग लगने पर अर्थ में परिवर्तन आ गया। भरपेट, एक होता है पेट, और जब पेट पूरा पूर्ण रूप से अपन भोजन कर लेते हैं तो वो हो जाता है भरपेट। अनपढ़, एक होता है पढ़ा लिखा, और जब हम इस पढ़ा लिखा और जब हम इसके आगे अन उपसर्ग लगा देंगे तो वो बन जाएगा अनपढ़। सुयश, यश और सुयश माने और अधिक यश। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो है किसी भी शब्द को देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया निर्धन का, धन, जिसके पास बहुत सारा धन है वो धनवान है, परंतु हमने जब उसके आगे निर उपसर्ग लगा दिया तो वो बन गया निर्धन। तो अर्थ में परिवर्तन आ गया, धनवान का अपोजिट हो गया गरीब, तो अर्थ में परिवर्तन। तो जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे देश, जैसे अपना देश, हम भारत में रहते हैं, परंतु विदेश, तो इसमें क्या हुआ, सीधा ही अर्थ में परिवर्तन हो गया। अनपढ़, अब पढ़ना तो हमने क्या किया, हम साक्षर हो गए, परंतु जब हमने उसके आगे अन उपसर्ग लगा दिया तो वह बन गया अनपढ़। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग जो है वो अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा उपसर्ग प्रत्यय, तो उपसर्ग जो है वो कंप्लीट हुआ। कहते हैं ना कि बहन बहन, तो जैसे उपसर्ग और प्रत्यय भी जो है बहन बहन है, तो उपसर्ग के साथ में ही हमें प्रत्यय का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों में अंतर करना जरूरी होता है। तो उपसर्ग के बाद में अब हम लोग जो है प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा, क्या होता है प्रत्यय, अपोजिट है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। प्रत्यय, उपसर्ग तो जो है वो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे लगते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, अक, ई, इय, ता, अक्कड़, पूर्वक आदि। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये बात बताई गई, जैसे देखो अपन लिखते हैं यहाँ पर बूढ़ा, बूढ़ा में अपन ने बना दिया बुढ़ापा, बूढ़ा तो व्यक्ति, बुढ़ापा उसका वृद्धावस्था आ गई है, तो यहाँ पे बूढ़ा, बुढ़िया, है ना, तो ईया प्रत्यय लग गया। जैसे मीठा, मीठा, मीठा से हम क्या इसमें प्रत्यय लगा सकते हैं पीछे, तो मिठाई। इस प्रकार से जब हम शब्दांश शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के एग्जाम्पल्स हम यहाँ कुछ पे देखते हैं। जैसे देखो, मूल शब्द है कोई, आपको पहले शब्द देखना है, शब्द के बाद में आप उसमें जो है प्रत्यय लगाएंगे। पाठ, पाठ में अक प्रत्यय लगाया तो देखो बन गया पाठक, ठ के अंदर ए मिला देंगे और बन गया पाठक। भूल, भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़ तो बन गया भुलक्कड़। लिख प्लस आई क्या बन गया, लिखाई। हंस प्लस ई हंसी, दया प्लस पूर्वक दया पूर्वक। आगे देखो, दुकान प्लस दार दुकानदार, मित्र प्लस ता मित्रता, उत्साहपूर्ण उत्साहपूर्ण, कलाकार कलाकार, बालपन बालपन। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग को आगे लगाया और प्रत्यय को पीछे लगाया। अभ्यास प्रश्नोत्तर, जब हमने इतना पढ़ा है तो मूल्यांकन तो करेंगे ही हम अपना कि हमें कितना समझ में आया है। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया भुलक्कड़, पहला हमारे पास में क्या है भुलक्कड़, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, शब्द को लिखेंगे भुलक्कड़, फिर हम इसमें मूल शब्द लेंगे मतलब भूल, और फिर उसके बाद में अक्कड़। ठीक है, भारतीय, भारत मूल शब्द क्या है भारत, और भारत से क्या बना ईय प्रत्यय, देखो त के अंदर क्या है ई और पीछे क्या है य, ईय, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा है त के अंदर तो बड़ा ईय हो गया, भारत प्लस ईय। ईमानदार, अब सबसे पहले शब्द क्या है हमारे पास ईमान, और हमने क्या प्रत्यय लगा दिया दार। विनय पूर्वक, विनय और पूर्वक। पुरुषत्व
पुरुष प्लस त्व प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमारे उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि उपसर्ग आगे शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग में अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यय में भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से हमारा उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो पूर्ण होता है। अब आप इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के इसका अभ्यास कीजिए व्याकरण बुक से, ताकि आपको वो ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।